नमस्कार साथियों, ऑनलाइन क्लास की आज की इस कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए तृतीय वर्ष के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम के तहत प्रथम प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अध्ययन आज से प्रारंभ करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के रचनाकार कवि कुलगुरु कालिदास हैं। महाकवि कालिदास ने संस्कृत कवि परंपरा के अनुसार अपनी रचना के आरंभ में मंगलाचरण के रूप में एक श्लोक प्रस्तुत किया गया है। कार्यारंभ से पूर्व मंगलाचरण का विधान भारतीय संस्कृति की एक पवित्र परंपरा है। संस्कृत काव्याचार्यों ने नाटक के मंगलाचरणात्मक श्लोक को नांदी कहा है। नांदी के संबंध में साहित्य दर्पणकार ने कहा है, आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर्यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज नृपादीनां तस्मान्नांदीति संगीता। अर्थात आशीर्वचनों से संयुक्त जिसमें देव, द्विज, नृप आदि की स्तुति की जाती है उसे नांदी कहते हैं। नांदी 3 प्रकार की होती है, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और विषय वस्तु निर्देशात्मक। अभिज्ञान शाकुंतलम में जिस मंगलाचरण श्लोक का प्रयोग किया गया है उसमें आशीर्वादात्मक नांदी है, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। इसकी नांदी अष्टपदात्मिका है। यह पत्रावली नामक नांदी है। इस श्लोक के अंतर्गत अष्टमूर्ति भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहा गया है, या सृष्टिः स्रष्टुराद्य वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतविषयगुणाः या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। इस मंगलाचरण श्लोक के अंतर्गत महाकवि कालिदास ने अपने इष्ट देव भगवान शिव की अष्टमूर्तियों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि या सृष्टि ही षष्टुराद्या, अर्थात जो संसार को रचने वाले विधाता की प्रथम रचना है। या विधिहुतम हवि वहति, जो शास्त्र विधि के अनुसार हवन की गई सामग्रियों को देवताओं के पास ले जाती है। या हविर या च होत्री, जो हवन करने वाली है। ये द्वे कालम वितत्तः, जो 2 कालों का विधान करने वाली है। श्रुत विषय गुणः, या जो श्रवणेंद्रियों के विषय शब्द गुण की आश्रयभूता है। या स्थिता व्याप्य विश्वम, जो संसार को व्याप्त करके अवस्थित है।
यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति, अर्थात जिसको सभी बीजों का कारण कहा गया है। यया प्राणिनः प्राणवन्तः, जिसके द्वारा संसार के सभी प्राणी प्राणवान कहलाते हैं। प्रत्यक्षाभि अष्टाभि तनुभिः प्रपन्न, ईशः वह अवतु, अर्थात इन उपयुक्त प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अष्टमूर्तियों से युक्त समस्त जगत के स्वामी भगवान शिव समस्त सामाजिकों एवं नटादिकों की रक्षा करे। इस प्रकार इस श्लोक में जल रूप, अग्नि रूप, यजमान रूप, सूर्य रूप, चंद्र रूप, आकाश रूप, पृथ्वी रूप तथा वायु रूप अष्टमूर्ति भगवान शिव से कवि ने नाटक के दर्शकों की, पाठकों की, अभिनय करने वाले नटादिकों की रक्षा करने की प्रार्थना की है। इस श्लोक में सृगधरा नामक छंद है, जिसका लक्षण है म्रभनैर्याणां त्रयेण त्रिमुनियतियुता सृगधरा कीर्तितेयम्, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में मगण, रगण, भगण, नगण और 3 यगण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 7-7 वर्णों पर यति होती है और प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं, वहाँ सृगधरा नामक छंद होता है। इस मंगलाचरण श्लोक के अंतर्गत विविध वर्णों की आवृत्ति है, अतः इसमें अनुप्रास अलंकार है। इसमें महाकवि कालिदास ने वैदर्भी रीति को अपनाया है। इस मंगलाचरण श्लोक में या सृष्टि ही सृष्टुराद्या आदि पदों के सूक्ष्म रूप में शकुंतला के सौंदर्यातिशय की सूचना से लेकर के दुर्वासा के शाप, दुष्यंत द्वारा गंधर्व विवाह के प्रत्याख्यान, काश्यप आश्रम में भरत की उत्पत्ति तथा अंत में दुष्यंत, शकुंतला व भरत के हस्तिनापुर लौटने की सूचना भी दी गई है। नांदी के उपरांत सूत्रधार नेपथ्य की ओर देख कर के कहते हैं, आर्ये यदि कार्य समाप्त हो गया तो इधर आइए। तो नटी कहती है, आर्यपुत्र मैं यह उपस्थित हूँ। उसके बाद पुनः सूत्रधार कहते हैं, आर्य यह सभा बड़े बड़े विशिष्ट विद्वानों की है, अर्थात इसमें अनेक विशिष्ट विद्वान उपस्थित हैं, इसलिए आज हमें कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक उपस्थापित करना चाहिए। इसलिए प्रत्येक पात्र पर ध्यान देना चाहिए। तो नटी कहती है, सुव्यवस्थित एवं निपुण नाटकाभिनय के कारण किसी को न्यूनता दिखाने का अवसर नहीं मिलेगा, अर्थात आपका किसी भी प्रकार से उपहास नहीं होगा। तो सूत्रधार कहते हैं, आर्ये कथयामि ते भूतार्थम, अर्थात
मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। आपरितोषाद् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानं बलवदपि शिक्षितानामात्मन्ये प्रत्ययं चेतः। अर्थात विदुषाम आपरितोषात्, जब तक विद्वानों को पूर्ण संतोष न हो जाए, प्रयोग विज्ञानम न साधु मन्ये, तब तक मैं अपने नाटकाभिनय के विशिष्ट ज्ञान को सब तरह से उत्कृष्ट नहीं मानता हूँ, क्योंकि बलवद अपि शिक्षितानां चेत आत्मनि अप्रत्ययम भवति। भली भांति निपुणता प्राप्त भी विद्वानों का मन अपने विषय में अविश्वासी ही रहता है। यहाँ पर नटी के कहने पर कि सुविहित नाट्य प्रयोग के कारण अतीव कुशल हमारे पात्र ऐसा नहीं करेंगे जिससे आपका उपहास हो, तो सूत्रधार कहते हैं कि जब तक यहाँ उपस्थित दर्शक विद्वान हमारे आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य इन चारों तरह के नाट्याभिनय से पूर्णतया संतुष्ट न हो जाएं, तब तक मैं अपनी नाटकीय विशेषता को सफल नहीं मानता हूँ। क्योंकि जो विद्वान नाट्य कला में विशेष निपुण, सुशिक्षित और सुदृढ़ मन वाले हैं, उन्हें भी अपनी पूर्ण सफलता के विषय में संदेह बना रहता है। अर्थात सुशिक्षित लोगों को भी विद्वत समाज के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करते समय यह संदेह बना रहता है कि न जाने ये लोग मेरी कला से संतुष्ट होंगे अथवा नहीं। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णों की आवृत्ति है, अतः अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। उसके बाद नटी कहती है, आर्य ऐसा ही है, अब आगे अन्य जो कुछ करना है आज्ञा दीजिए। तो सूत्रधार कहते हैं, इस सभा के कानों को आनंदित करने के अतिरिक्त और कौन सी अन्य बात हो सकती है, तो शीघ्र ही प्रारंभ हुए। सुपोपभोग के योग्य इस ग्रीष्म ऋतु के समय को लेकर कुछ गाइए, क्योंकि इस समय सुभग सलिलावगाः पाटल संसर्गी सुरभि वनवाताः प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसः परिणाम रमणीया। अर्थात सुभग सलिलावगाः, जल में खूब स्नान करना सुखकर लगता है। पाटल संसर्गी सुरभि वनवाता, गुलाब के संपर्क से प्राप्त करने वाली वायु सुगंधित हो जाती है। प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा, सघन छाया में अच्छी नींद आती है। तथा दिवसः परिणाम रमणीया, दिन अंत में अति मनोहर हो जाता है। इस प्रकार इस श्लोक के अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु की विशेषताओं का वर्णन हुआ है। दिन के अपहरान काल में जब सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ता है, तब झुरमुटों एवं पहाड़ियों की ओट में छाया रहती है, वह अति मनोहर लगती है। इसी कारण दिन को सूर्यास्त के समय अतीव मनोहर कहा गया है। इससे यह पता चलता है कि नाटक का अंत सुखकारी होगा। इस श्लोक के अंतर्गत ग्रीष्मकाल का स्वाभाविक वर्णन है, अतः स्वभावोक्ति अलंकार है। वर्णों की आवृत्ति होने के कारण वृत्यानुप्रास अलंकार भी है। इसमें आर्या नामक छंद है, माधुर्य गुण है और पांचाली रीति है।
नटी कहती है ऐसा ही होगा। यह कहकर के गाने लगती है। ईषद ईषद चुंबितानि भ्रमरी सुकुमार केशर शिखानि अवतंसयन्ति दयमानः प्रमदाः शिरीष कुसुमानि। अर्थात प्रमदाः दयमाना भ्रमरे, मद से विवल तरुण स्त्रियां दया भाव से युक्त होती हुई। भ्रमरे ईषद ईषद चुंबितानि, भ्रमरों के द्वारा धीरे धीरे जिनका पान किया गया है, ऐसे सुकुमार केशर शिखानी, अत्यंत कोमल किंजलकों के अग्रभाग वाले, शिरीष कुसुमानी, शिरीष के पुष्पों को अवतंसयन्ति, कर्ण का आभूषण बना रही हैं। इस प्रकार प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि ग्रीष्म काल में मदातिरेक के कारण तरुणी स्त्रियां अत्यधिक चंचल हो रही हैं, फिर भी दयालु होकर वे ऐसे शिरीष के पुष्पों को चुनकर अपने कर्ण का आभूषण बना रही हैं जो कि सुकुमार किंजलक शिखाओं वाले हैं और भ्रमरों के द्वारा धीरे धीरे जिनका रसपान किया गया है। इसमें वर्णों की आवृत्ति है, अतः वृत्यानुप्रास अलंकार है। इसमें उद्गाता नामक जाति छंद है। आगे सूत्रधार कहते हैं, आर्य बहुत अच्छा गाया। ओह, तुम्हारे गीत के राग से आकृष्ट चित्त वाले दर्शक सब और चित्रित से हो रहे हैं, तो अब कौन सा नाटक दिखाकर इनका मनोविनोद किया जाए। तो नटी कहती है, आर्य, आपने तो पहले ही यह आदेश दिया था कि अभिज्ञान शाकुंतल नामक अपूर्व नाटक का अभिनय किया जाए। तो सूत्रधार कहते हैं, आर्य, तुमने मुझे ठीक याद दिलाया। इस समय तो मैं यह भूल ही गया था, क्योंकि त्वास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभं रतः ऐशराजेव दुष्यन्त सारंगेणातिरहंसा। अर्थात हारिणा त्व गीत रागेण, तुम्हारे मनोहर गीत के राग से, अतिरहंसा सारंगेण, अति वेगशाली दूर तक ले जाने वाले मृग के द्वारा, ऐसा राजा दुष्यंत इव, इस राजा दुष्यंत के समान ही, प्रसभम रत अस्मि, मैं भी बलात् आसक्त चित्त हो गया हूँ। अर्थात नटी के गीत राग से सूत्रधार इतना विमुग्ध हो गया है कि वह नाटक का नाम भी भूल गया और उसे कौन सा नाटक प्रस्तुत करना है इस बात का भी व्यामोह हो गया था। इस कारण से यहाँ पर प्रसभम रतः से सूत्रधार की विमुग्धता का बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन किया गया है। सूत्रधार के इस कथन से कथानक की ओर भी संकेत हुआ है। दुष्यंत शकुंतला से गंधर्व विवाह कर उसे अपनी अंगूठी देता है, परंतु शापवश उसे भूल जाता है तथा उसका प्रत्याख्यान कर देता है। कालांतर में अंगूठी के मिलने पर शकुंतला का स्मरण आता है और राजा उसे स्वीकार करता है। इस श्लोक में भी नाटक के नाम, कथानक आदि के भूल जाने तथा नटी द्वारा याद दिलाने पर पुनः स्मरण करता हुआ सूत्रधार अपनी विमुग्धता स्वीकार करता है। राजा दुष्यंत के कथानक का उल्लेख इस तरह वार्तालाप में उपस्थित कर कवि ने अपने नाट्य कौशल का परिचय दिया है। इस श्लोक में काव्यालिंग अलंकार है। वर्णों की आवृत्ति होने के कारण
अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद धनुष बाण हाथ में लिए हुए मृग का पीछा करते हुए रथ पर आरूढ़ हुए राजा और उसका सूत प्रवेश करते हैं। सूत राजा और मृग को देख करके कहते हैं, आयुष्मन कृष्ण सारे ददच्चक्षुस्त्वयि चाधिज्यर्कार्मुके मृगानुसारिणं साक्षात् पश्यामीव पिनाकिनम्। अर्थात कृष्णसार मृग पर अधिज्य कार्मुके और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए त्वयि आप पर चक्षुः ददत दृष्टि डालता हुआ मैं मृगानुसारिणम साक्षात पिनाकिनम इव पश्यामि। अर्थात मृग रूप धारी यज्ञ का पीछा करते हुए साक्षात शिव को देख रहा हूँ। इस प्रकार सूत कहते हैं कि कृष्णसार मृग पर और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए आप पर एक साथ दृष्टि डालता हुआ मैं मृग रूपधारी यज्ञ का पीछा करते हुए साक्षात शिव का दर्शन कर रहा हूँ। इसमें एक पौराणिक कथा का संकेत हुआ है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने पति शिवजी की निंदा को न सहन करती हुई भवानी ने जब यज्ञाग्नि में अपना शरीर त्याग दिया, तब इससे क्रुद्ध होकर शिवजी ने आकर अपने श्वशुर दक्ष का वध किया और यज्ञ जब मृग का रूप धारण करके भागने लगा तो शिवजी ने अपना पिनाक धनुष उठाकर उसका पीछा किया तथा उसका सिर काट डाला। इस श्लोक में राजा दुष्यंत को भी मृग का अनुसरण करते हुए साम्य वर्णन की तरह चित्रित किया गया है। इसमें पश्यामीव, इसमें क्रियापद के साथ इव का प्रयोग किया गया है और राजा दुष्यंत में पिनाक धनुषधारी शिव की संभावना की गई है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। वर्णों की आवृत्ति होने से वृत्यानुप्रास है। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है जिसका लक्षण है पंचमम लघु सर्वत्र सप्तमम द्वि चतुर्थयो गुरु षष्ठम च जानीयात शेषेष्वनियमो मतः। आगे राजा कहते हैं सूत से, सूत यह हरिण तो हमें बहुत दूर ले आया है, अब यह फिर भी ग्रीवाभंगाभिरामम मुहुर्नुपतति संयदने बद्धदृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतनभयात् भूयसा पूर्वकायं दर्भैर्धावलिढै श्रमविव्रतमुखभ्रंशिभिः कीर्णवर्तमा पश्योदग्रप्लुतवात् वियति बहुतरं स्तोकमुर्वयां प्रयाति। यहाँ पर भयानक रस का प्रयोग करते हुए बड़े ही स्वाभाविक ढंग से दौड़ते हुए हरिण का
अति सुंदर चित्रण करते हुए कहा गया है। अनुपतति संयदने मुहुः ग्रीवाभंगाभिरामम बद्ध दृष्टि। अपने पीछे दौड़ते हुए रथ पर गर्दन मोड़ने से सुंदरतापूर्वक बार बार एकटक दृष्टि से देखता हुआ शरपतन भयात भूयसा पश्चादेन पूर्वकायम प्रविष्टः। बाण लगने के भय से अपने शरीर के पिछले आधे भाग से शरीर के अगले भाग में अत्यधिक प्रविष्ट होता हुआ सा श्रमविव्रत मुख भ्रंशिभिः अर्धावलीढैः दर्भैः केणवर्तमा उदग्रप्लुतवात्। दौड़ने से थकान के कारण खुले हुए मुख से गिरने वाले आधे चबाए गए कुशों से मार्ग व्याप्त हो गया है, ऐसा वह मृग वीयति बहुतरम उर्वयाम स्तोकम प्रयाति इति पश्य। ऊंची चौकड़ी भरने से आकाश में अत्यधिक और धरती पर अत्यंत अल्प चल रहा है, यह तुम देखो। इस प्रकार राजा दुष्यंत ने अपने सारथी से भागते हुए हिरण की चेष्टाओं का वर्णन बड़े ही स्वाभाविक रूप से करते हुए कहा है कि भय के कारण यह हिरण ऐसी ऊंची ऊंची चौकड़ियाँ भर रहा है जिससे यह धरती पर कम और आकाश में अधिक भाग रहा है। यहाँ इसका इस तरीके से भागना अनेक क्रियाओं से अति मनोहर लग रहा है। इसमें वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। भागते हुए हिरण की स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन करने से स्वभावोक्ति अलंकार है। इस श्लोक में सृगधरा छंद है जिसका लक्षण है म्रभनैर्याणां त्रयेण त्रिमुनियतियुता सृगधरा कीर्तितेयम्। आगे राजा कहते हैं, अरे इसके पीछे पीछे दौड़ते हुए भी मेरे लिए यह बड़ी कठिनाई से दिखाई दे रहा है। सूत कहते हैं, आयुष्मान, यह भूमि ऊंची नीची होने से मैंने घोड़ों की लगाम खींचकर रथ का वेग मंद कर दिया था। इससे मृग अति दूरवर्ती हो गया था। अब समतल भूमि पर स्थित आपके लिए दुष्प्राप्य नहीं होगा, अर्थात आप इसे आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। राजा कहते हैं, तो फिर लगाम ढीली करो। तो सूत कहते हैं, जैसी आपकी आज्ञा। सूत रथ का वेग दिखलाते हुए कहते हैं, आयुष्मान, देखिए देखिए, मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कंप चामर शिखानि व्रतोधर्वकर्णः आत्मोद्धतैरपि रजोभिरलङ्घनीया धावन्त्यमी मृगजवाक्षम्येव रथ्यः। अर्थात रश्मिषु मुक्तेषु निरायत पूर्वकाया, रस्सियों को ढीली कर देने पर पूर्णतया विस्तृत शरीर के अग्रभाग वाले निष्कंप चामर शिखा निवृतोधर्व कर्णः, मस्तक पर बंधी चोटियों के निष्कंप अग्रभाग वाले निश्चल व खड़े कानों वाले तथा आत्मोद्धते अपि रजोभी अलंघनीया, अपने द्वारा उड़ाई गई धूलियों से स्पृष्ट न होने वाले अमीरत्याह
मृजवाक्षमया इव धावन्ति। ये रथ के घोड़े मानो मृग के वेग को सहन न करने से इतने वेग से दौड़ रहे हैं। इस प्रकार प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि ऊंची नीची भूमि आने पर सारथी ने लगाम खींचकर घोड़ों के वेग को कम कर दिया था। इस कारण मृग राजा की दृष्टि से कुछ दूर हो गया था, परंतु अब समतल भूमि आ जाने पर सूत ने लगाम ढीली की, जिससे घोड़े गति से भागने लगे। उस समय तीव्र वेग से उनके शरीर का अग्रभाग स्वभावतः लंबा चौड़ा हो गया था। मस्तक पर शोभा के लिए बांधी गई कलंगी अतिवेग के कारण निष्कंप हो गई थी। दौड़ने के कारण दोनों कान भी एकदम खड़े थे और अपने खुरों से उड़ाई गई धूल भी इनके शरीर का स्पर्श नहीं कर पा रही थी। प्रस्तुत श्लोक में अश्वों के दौड़ने की स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन है, अतः स्वभावोक्ति अलंकार है। इसमें वर्णों की आवृत्ति है, अतः अनुप्रास अलंकार है। इसमें मृगज वाक्षमया इव में हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस श्लोक में वसंत तिलका नामक छंद है, जिसका लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग, अर्थात वसंत तिलका छंद के प्रत्येक चरण में त, भ, ज, ज गण और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। श्लोक में कुल 14 वर्ण प्रत्येक चरण में होते हैं और पूरे श्लोक में 56 वर्ण होते हैं। राजा कहते हैं, सचमुच ये घोड़े वेग में सूर्य और इंद्र के घोड़ों का भी अतिक्रमण कर रहे हैं। यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलताम, यदर्धे विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमिव ततः, प्रकृतया यद् वक्रं तदपि समरेखं नयनयो, न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पाशर्वे रथजवात्। अर्थात रथजवात् यत् आलोके सूक्ष्मं तत् सहसा विपुलम व्रजति। रथ के वेग के कारण पहले दूर से जो वस्तु छोटी सी दिखाई पड़ती थी, वह अचानक समीप आ जाने पर विशालता को प्राप्त हो जाती है। यत् अर्धे विच्छिन्नं तत कृतसंधानम इव भवति। जो वस्तु बीच में से कटी हुई सी प्रतीत होती थी, वह जोड़ दी गई सी हो जाती है। यत् प्रकृत्या वक्रम तत् अपि नयनयो समरेखम भवति। जो वस्तु स्वभाव से टेढ़ी होती है, वह भी आँखों के लिए सीधी सी हो जाती है। किंचित में क्षणमपि न दूरे न पार्श्वे तिष्ठति। अर्थात क्षण भर के लिए कोई वस्तु न मुझसे दूर ही और न पास ही ठहरती है। अर्थात इस श्लोक में कहा गया है कि रथ का वेग इतना अधिक है कि उसके वेग के कारण दूर की छोटी वस्तु समीप आने पर बड़ी लगती है, फिर वही वस्तु रथ के आगे बढ़ जाने पर अर्थात उससे रथ की दूरी बढ़ जाने पर छोटी लगती है। इसी प्रकार वक्र वस्तु सीधी और बीच से कटी हुई वस्तु जुड़ी हुई सी लगती है। इस श्लोक में रथ के तीव्र वेग से होने वाली प्रतीति का सुंदर अनुभूतिमय वर्णन हुआ है। इसमें रथ की स्वाभाविक विशेषताओं का वर्णन किया गया है, अतः स्वभावोक्ति अलंकार है।
इस श्लोक के प्रथम चरण में वस्तु की सूक्ष्मता को तुरंत ही विशालता में वर्णित किया गया है, अतः विरोधाभास अलंकार है। कृत संधानम इव में वाच्योत्प्रेक्षा है तथा वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। इस श्लोक में शिखरणी नामक छंद है जिसका लक्षण है रसे रुद्रेश्छिन्ना यमनसभलागः शिखरणी। उसके बाद सूत कहते हैं, अब इस मृग को मारे जाते हुए देखो। बाण चढ़ाने का अभिनय करते हैं। नेपथ्य से आवाज़ आती है, हे राजन, यह आश्रम का मृग है, इसे नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। सूत यह सुनकर के और देख कर के कहते हैं, आयुष्मान, आपके बाण के पहुँचने के मार्ग के बीच में वर्तमान इस मृग के और आपके मध्य तपस्वी आ खड़े हो गए हैं। तो राजा घबराहट से शीघ्रतापूर्वक कहते हैं, तो घोड़ों की लगाम रोकिए। तो सूत कहते हैं, अच्छा, ऐसा ही करता हूँ। यह कहकर के रथ को रोकता है। उसके बाद में दो ऋषि के साथ वैखानस का प्रवेश होता है। वैखानस हाथ उठा करके कहते हैं, हे राजन, यह आश्रम का मृग है, इसे नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। तत्साधु कृत संधानम प्रतिसंहर सायकम आर्तत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम मनागसी। अर्थात तत्साधुकृत संधानम सायकम प्रतिसंहर, तो इस कारण अच्छी तरह से धनुष पर आरोपित बाण को उतार लीजिए, क्योंकि वह शस्त्रम आर्तत्राणाय अस्ति, आपका जो शस्त्र है वह पीड़ितों की रक्षा के लिए है। अनागसी प्रहर्तुम न अस्ति, अर्थात निरपराध जीव पर प्रहार करने के लिए नहीं है। इस प्रकार वैखानस के कथन का अभिप्राय यह है कि यह आश्रम का मृग है, अतः निरपराध होने से अवध्य है। आप जैसे वीर क्षत्रियों के शस्त्र तो पीड़ितों की रक्षा के लिए होते हैं, आपको यह अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार इस श्लोक के पूर्वार्ध भाग में उत्तरार्धगत दो वाक्य क्रमशः अन्वय व्यतिरेक रूप कारण हैं, अतः वाक्यार्थ हेतुक काव्यलिंग अलंकार है। इसमें पूर्व वाक्य का उत्तर वाक्य के द्वारा समर्थन किया गया है, अतः यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार भी है। इसमें वर्णों की आवृत्ति होने से छेकानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास भी है। इसमें अनुष्टुप छंद है जिसका लक्षण है पंचमम लघु सर्वत्र सप्तमम द्वि चतुर्थयो गुरु षष्ठम च जानीयात शेषेश्व नियमो मतः। साथियों, आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपने इस वीडियो को देखने के लिए अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।